हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स पर्सन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसका नाम है सेट्स, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट यूनिट है। तो फ्रेंड्स, आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सेट्स पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए। हो सकता है कि आपको इसमें कुछ नई चीजें जानने के लिए मिले जो आपको पहले ना पता हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करेंगे सेट्स होते क्या है एक्चुअली, और किस तरह से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखिए कि सेट्स जो होते हैं ये होती है कलेक्शन। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये एक कलेक्शन है किसकी? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल के लिए जो सेट्स को होती है वो डिनोट करते हैं हम। जनरली जो उनको डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से किया जाता है। अब कैपिटल लेटर आप कुछ भी लीजिए, ए लीजिए, बी लीजिए, सी लीजिए, एक्स लीजिए, वाई लीजिए, जेड लीजिए, जो भी लीजिए, बट याद रखिए लेटर रहेगा वो कैपिटल लेटर रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे a इक्वल्स टू 1, 2, 3, ठीक है। तो ये एक सेट बन गया है, ठीक है। अब इस चीज के बारे में हम थोड़ी सी बात करें कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, ध्यान से देखिएगा। A is a set of all letters in the word mathematics। तो मैंने एक वर्ड ले लिया यहां पे मैथमेटिक्स, उसको मेरे को एक सेट में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए यहां पे। तो मैंने ले लिया सेट का नाम A। अब याद रखिएगा मैथमेटिक्स में देखो एम आ रहा है पहले लेटर, तो एम लिख चुका आपने, फिर कॉमा डालेंगे, फिर उसके बाद ए लेटर आया, ए लिख दिया, फिर अगेन कॉमा लगाना है, नेक्स्ट फिर टी आ रहा है, फिर कॉमा लगा दिया, फिर एच आ गया, अगेन आपको कॉमा लगा देना है, फिर ई आ रहा है, अगेन फिर कॉमा, फिर से आपके पास एम आया, आपने एम ऑलरेडी लिख चुका है इसलिए एम दोबारा से आप नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ए ऑलरेडी लिख चुका है, नहीं लिखना है दोबारा से। कोई भी चीज जो दो बार रिपीट होती है उसे नहीं लिखना है आपको। नेक्स्ट टी ऑलरेडी लिख चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट आई, आई पहले रिपीट नहीं हुआ है तो आई को लिखूंगा। इसी तरह से सी भी रिपीट नहीं हुआ और एस भी नहीं हुआ तो उन्हें भी लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। मींस जो सेट ए के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं इन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स, ठीक है। इन्हें आप बोलते हो एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सब वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि कोई भी जो लेटर है यहां पे तो दो बार रिपीट हो रहा था, बट यहां पे कोई भी लेटर आपके पास 2 टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है उसको हम बोलते हैं सेट्स, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स ले लेंगे हम जिसमें देखेंगे कि क्या ये सेट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। तो पहली एग्जांपल ये है, क्या ये सेट होगा कि नहीं होगा, हमें चेक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या ये सेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ए इज अ सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है। अब होगा क्या कि जो मैं पढ़ूंगा मींस मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होंगे वो कुछ और होंगे, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कुछ और होंगे। क्योंकि हमारे आंसर्स सबके साथ मैच नहीं करेंगे, सबके आंसर्स क्या करेंगे, वेरी करेंगे, सबके आंसर सेम नहीं आएंगे, इसलिए हम इसको सेट नहीं कह सकते। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया का सेट हमारे पास नहीं बन सकता, ठीक है फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल कंसीडर करेंगे, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। क्या ये सेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कुछ और होंगे, आपके अकॉर्डिंग कुछ और होंगे, और कोई थर्ड पर्सन है उसके अकॉर्डिंग कुछ और होंगे। अगेन जो लिस्ट आ रही है सबकी वो सेम नहीं आएगी, इसलिए हम इसे सेट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इसमें नहीं आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह पे मैं बात करूं, ये सेट नहीं बनेगा आपका फ्रेंड्स, ठीक है, ये सेट नहीं बनेगा। अगर इसकी जगह ही मैं बात करूं आपकी सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th E, अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा? देखिए क्लास 11th A के हमें स्टूडेंट्स बताने, ठीक है। अब आप जानते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास 11th के कितने स्टूडेंट्स हैं तो आपका आंसर सेम रहेगा, और मुझे कहा गया क्लास 11th में जाके देख के आइए कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा आंसर भी सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी आंसर सबके सेम आएंगे तो हम उसे सेट्स कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज उसे सेट कंसीडर हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। अब ये भी हमारे आंसर सेम नहीं आएंगे। अब देखिए मैथ्स वाले टीचर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो होगा जो मैथ्स में अच्छा होगा। हो सकता है इंग्लिश वाला उसे समझे ज्यादा टैलेंटेड जो इंग्लिश में अच्छा होगा, और हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री वाला उसे समझे जो उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होगा। तो सबकी जो लिस्ट है वो सेम नहीं आएगी, इसलिए ये भी हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो इस ये भी सेट नहीं बनेगा, इसमें से खाली ये सेट बनेगा, बाकी कोई सेट नहीं बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दो साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं और दो साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो दो साइंस हमारे पास आते हैं, एक ये और एक आता है दिस। ठीक है, तो सी लगाना है, बीच में से डैश खींच देनी आपने। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, a = 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं 1 पूछूं, सबसे पहले ये 1, 2, 3, 4 है क्या, ये सेट के हो गए हमारे पास एलिमेंट्स। देखिए 1 a को बिलोंग कर रहा है, तो इस तरह से साइन डालूंगा 1 बिलोंग्स टू a। ठीक है, इसी तरह 2 भी a को बिलोंग कर रहा है, 3 भी a को बिलोंग कर रहा है, 4 भी a को बिलोंग कर रहा है। बट मैं अगर बात करूं 0, क्या 0 इसमें आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, तो कौन सा साइन डालना आपको? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह 5 भी नहीं आ रहा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आपको डाल देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम कितनी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेट्स की रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हम कितने टाइप की करते हैं? दो टाइप की करते हैं। इसमें जो पहली वाली है उसको बोलते हैं टैबुलर, जिसको एक और नाम से जाना जाता है जो आपको वेल नोन पता ही है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जिन्होंने पढ़ चुका है मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्हें मालूम ही होगा ये। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे कि ये आ गया 2, 4, 6, 8, so on। ठीक है, ये एक एग्जांपल बन गई। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक देखिए यहां पे 1, 4, 9, 16, 25। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पे, देखिए 5, 10, 15, 20, 25, दिस। ठीक है, यहां पे आपने देखिए सीधा एलिमेंट्स लिख दिए, यहां पे भी सीधा एलिमेंट्स लिख दिए, यहां पे भी सीधा एलिमेंट्स लिख दिए। तो इस टाइप की फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम टैबुलर या रोस्टर फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वाली जो फॉर्म आती है हमारे पास, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे दिखेगा नहीं आपको, तो ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं इन्हीं एग्जांपल्स को लेके इनकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको यहां देखिए 2, 4, 6, 8, तो आपको सामने दिख रहा है 2 के मल्टीपल्स है सारे, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको? a = देखिए ध्यान से, मैं इसको 2x लिख सकता हूं, और यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले 2 1 2, x की वैल्यू आई है, फिर 2 × 2 लिख सकता हूं इसको मैं। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4। तो देखिए सेकंड वाला नंबर चेंज हो रहा है, तो इसकी जगह मैंने x रख दिया जो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो a = 2x सच दैट, ठीक है, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है, तो लिखना, ठीक है, x बिलोंग्स टू n, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं आपके पास? 1 से स्टार्ट होते हैं, और देखिए चलते ही जा रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने 2x = तो इसका आंसर आप देखिए, x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, क्या आंसर आता है? 2। नेक्स्ट कॉमा x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो क्या आ गया? 4। x की वैल्यू 3 पुट कीजिए, 6, इसी तरह so on चलता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड वाली एग्जांपल लेते हैं जो नीचे लिखी मैंने, इसको सेट b डाल देते हैं। देखिए 1, 4, 9, 16, 25। तो आपको पता है ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आपने देखा कि जो नीचे वाला नंबर है वो चेंज हो रहा है इस बार, और पावर क्या है हमारी? सेम रह गई। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर। जो नंबर चेंज होता है उसकी जगह x रखना है। अब x की वैल्यू क्या थी? पहले 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, मींस आपका क्या सिंपल काउंटिंग चल रही है, तो आपके नेचुरल नंबर से हो, तो क्या लिख देंगे? x बिलोंग्स टू n। ठीक है, n मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये सच दैट होता है इसका मतलब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से लास्ट वाला
लास्ट वाला आप खुद करके बताइए जल्दी से मुझे। ये आपको 5 का टेबल दिख रहा है, 5 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? c इक्वल टू 5x सच दैट, देखो x की वैल्यू अगेन 5 1 5, 5 2 10, लिख सकते हैं इसको। तो देखिए सेकंड वाला नंबर चेंज हो रहा है, इसलिए 5x लिखेंगे, लिख दिया। अब x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और चलते ही जा रही है आगे, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम श्योर इतना आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर चैनल पे न्यू यूजर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट्स में मैं सिर्फ जनरल वाले ही करूंगा आपसे डिस्कस। तो जो सबसे पहला जो सेट आता है वो आता है आपके पास एम्प्टी, जिसको हम नल सेट भी कहते हैं, या जिसको एक और नाम से जाना जाता है वॉइड। ठीक है, याद रखिएगा नल सेट को हमेशा फाई या इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये होता है फाई, PHAI, फाई बोलते हैं इसको, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेट आता है हमारे पास, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको एग्जांपल लेके कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेट आपके पास आता है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अब ये फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास फाइनाइट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल b इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, आपको डॉट 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 आगे नहीं नजर आ रहा है, तो ये आपके पास एक फाइनाइट सेट है। अब मैं डॉट डॉट भी यूज करूंगा और देखिएगा फिर भी फाइनाइट सेट होगा। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, 1, 2, 3, 4। देखिए यहाँ पे बीच के एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए कि 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से चलते आ रहा है। और लास्ट नंबर देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, लास्ट नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेट फाइनाइट है। हमेशा डॉट 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 नहीं देखना है, आपने देखना है डॉट के बाद अगर लास्ट नंबर गिवन है तो ये सेट फाइनाइट बन जाता है, इनफाइनाइट नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट थर्ड जो सेट आता है वो आता है आपके पास इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास? इनफाइनाइट होंगे। जैसे एग्जांपल a इक्वल्स टू 1, 2, 3 सो ऑन। देखिए इन दोनों में फर्क देखिए, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमें गिवन नहीं है, डॉट डॉट के बाद कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे था इसलिए हमने फाइनाइट कहा, क्योंकि लास्ट नंबर हमें पता था। यहाँ पे लास्ट नंबर हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमने इसे क्या कहा? ये क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस। तो चलिए फोर्थ टाइप का हमारे पास जो सेट आता है यहाँ पे, उस सेट का नाम है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, ठीक है। तो दो सेट मैं ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक हो गया 1, 2, 3, दूसरा हो गया 3, 2, 1। ठीक है, दो सेट्स को हम कब कहेंगे कि वो इक्वल है? याद रखिएगा, जब ए का हर एक एलिमेंट बी में आता है और बी का हर एक एलिमेंट ए में आता है। देखिए ए का 1 बी में है, ए का 2 बी में है, ए का 3 बी में है। इसी तरह से बी में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है हमारे पास जो ए में ना आता हो। इसी तरह से ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास जो बी में आता हो, बी में ना आता हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 3-3 है। देखिए 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? इक्वल है, और एलिमेंट्स भी क्या है? सेम है। इसलिए हम कहेंगे दोनों एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, दोनों सेट्स क्या है हमारे पास? इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट टाइप का सेट्स जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है इक्विवेलेंट। तो इनमें ध्यान से डिफरेंस समझिएगा। इक्विवेलेंट सेट्स, इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूं। a इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इक्वल टू a, b, c। ठीक है, तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, इसको इस तरह से लिखा जाता है। इसको हम कार्डिनैलिटी भी कहते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, कार्डिनैलिटी ऑफ a। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, बट ये वाला आपका कहीं पे भी यूज नहीं होगा ये, क्योंकि हायर क्लासेस में यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो आपने फिलहाल यही लिखना है और आपकी बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 1, 2, 3 एलिमेंट्स हमारे पास, तो 3 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। याद रखिए मैं क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, इसलिए हम दोनों सेट्स को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है लेकिन क्या है?
इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। लेकिन इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई एम श्योर दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो प्लीज अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।